नंबर्स आपने जैसे कहा बहुत शानदार है रिटेल के और ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स आते रहेंगे। इस बीच में अगर इंडेक्स 30,000 तक आ गया, वैसे आप 5 साल में डबल की बात करें तो 14% कंपाउंडिंग हो गई बेसिकली। अगर 30,000 पर भी आ गया, क्या एफआईआईज़ वापस आएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने किया हुआ है। क्यों चिंता करने का उनके बिना ही हो जाएगा। वो आए चाहे नहीं आए, आएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं आएंगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा लगे और क्या है। तो आपको लग रहा है कि अगर एफआईआईज़ की इस तरीके से ताबड़तोड़ सेलिंग्स होती रहे फिर भी मार्केट चलेगा? Nothing can stop. This wall of money is too big. See, ultimately earnings have to come. हाँ। और I'm bullish this time on the earnings, not so much on the flow and all. Flow तो आ ही रहा था, flow पूरा 12 महीने में आया तो भी बाजार तो वहीं खड़ा हुआ है ना। मतलब ये खाली फ्लो से काम नहीं होने वाला है। उसमें क्या है देखिए, आईपीओ क्यूआईपी बहुत ज्यादा हो गया है, 30-30 40-40, मतलब कोरिया वाला तो लाइन लगा दिया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली मतलब आपके पास जितना आपको डिमांड आएगा उतना उससे ज़्यादा सप्लाई आएगा, ये ख्याल रखिए आप, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर। आई मीन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, उसको तो मालूम उसकी कंपनी कितनी कीमत है, मेरे को मालूम मेरी कंपनी कितना कीमत है। आप यदि दाम डबल लगाओगे तो मैं दे दूंगा ना शेयर, यू नो। ठीक है, मैं दाम दक्षिणा कर दूंगा, लेकिन एक बार तो मैं बेच दूंगा ना उठा के। तो क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज अनलिमिटेड हियर, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट द डिमांड साइड। 12 महीने पहले डिमांड बहुत ज़्यादा था, बट अब नाउ सप्लाई इज मैचिंग। उसी कारण से आई बैंकिंग इज बूमिंग, एवरी डे आईपीओ इज ओपनिंग। ओके, तो अब क्या होगा, मुझे लगता है यहाँ से अब अर्निंग्स बिल्ड होगा, क्योंकि वो जो पैसे हमने दिए हैं कंपनीज को, दे आर गोइंग टू कम इन, एंड द रियल बूम मेरे को लगता है विल कम फ्रॉम कंजम्पशन पिकअप ऑन द बैक ऑफ क्रेडिट फ्लो एंड ऑन द बैक ऑफ लोअर टैक्सेस। तो ये कॉम्बिनेशन अब कितना बड़ा काम करेगा, तो उसमें रियल पॉइंटर इज हाउ फास्ट द क्रेडिट पिक्स अप। बिल्कुल। बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की ईएमआईज़ कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज़्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर? या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा एनबीएफसी सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे बैंक के पास अपना निश है नॉल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने एमएनए बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट व्हाट गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज। गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, ही इज रिलीजिंग द पॉकेट्स व्हिच वर नेवर ओपन। अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप जीएसटी मान लो 18% की है, जीएसटी 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो यू नो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, यू नो। सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई हो, चाहे फिस्कल हो, टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डाल जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। सर एक बैंकिंग पे ही रहता हूँ, एक और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एक बात हो रही है कि शायद जैसे आरबीएल बैंक जैसे बैंक को में अलाउ कर दिया जाए फॉरेन बैंक को स्टक लेने के लिए। आज सुबह एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई कि और पीएसयू बैंकों में कंसोलिडेशन की बात हो रही है। अरे बेच ही देना चाहिए पूरा का पूरा, एक्सएफआई, एसबीआई, सब में ऐसे कोई बड़े बड़े कंट्री के जितने हैं ना, जिनको इनको चाहिए भैया इंडिया के अंदर में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन रहा है तो एक तो मेरा बैंक होना चाहिए वहाँ। बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दीजिए पूरा, पीएसयू पूरा अनलिमिटेड अब कैपिटल आ जाएगा ना पूरा। सी वन इज दैट व्हाट दे पे, बट सेकंड इज दैट ऑन द बैक ऑफ इट दे हैव अनलिमिटेड कैपिटल एंड देन द डिमांड कम्स। अच्छा, उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम है, तो हुआ क्या कि यू विल हैव वेरी कॉम्पिटिटिव क्रेडिट मार्केट। मतलब पीएसयू बैंकों में ऐसी कल्चर है जो सब कुछ जो है वो सब, देखो क्या मरता क्या ना करता। आपके पास फ्रेंचाइज है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन है। आई मीन सी मेरे नहीं मालूम कि किसको किसको कितना इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को मालूम है अभी नहीं तो 6 महीने में इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इंडिया स्टोरी इज क्रेजी। जो जब से आपने रिटेल क्रेडिट फ्लो, रिटेल इक्विटी फ्लो बाजार में अलाउ किया है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर है, इट इज गोइंग थ्रू द रूफ। लेकिन क्या है, अभी तक क्या है, प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है। क्यों प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है? बिकॉज द कंजम्पशन वाज वीक। नाउ यू ओपन द कंजम्पशन टैप
तो अब वो कंजम्पशन टैप में पानी आता है कि नहीं आता वो अपने दिसंबर में मालूम पड़ेगा. तो वर्चुअस साइकिल की शुरुआत हो सकती है आपके बस. हिसाब से जो नहीं, इट हैज टू हैपन एंड गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ये 3 महीने में नहीं हुआ तो इस क्वार्टर में अगर अर्निंग सीजन थोड़ा खराब भी रहा तो मार्केट कहेगा कोई बात ये क्वार्टर तो जाना तो हो गया, ये क्वार्टर हो गया. हो गया. जो बाजार बढ़ रहा है ना, दे नो दैट इज गोना बी बैड. तो बाजार इसलिए बढ़ रहा है, मतलब बाजार ये क्वार्टर खराब होगा उसके बावजूद बढ़ रहा है आपके हिसाब से. और बाजार को लग रहा है कि अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर से वो जो एक अपग्रेड की शुरुआत है शायद वो होगी. देखो बाजार में इतना इंटेलिजेंस होता है, इसी कंपनी वाले तो रहते ही ना, जिस कंपनी में काम करते हैं वो बंदे तो बेच ही देंगे ना, उठा के हमारा गलत भाव लगा होता. सो ऑब्वियसली दे आर नोइंग थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर द राइट. एंड सरकार वाले तो बहुत हथकंडे है ना. यदि मान लो दिसंबर क्वार्टर तक भी यदि मान लो इग्नाइट नहीं होता कंजम्पशन, डू समथिंग मोर रादर देन से कि भाई कम एंड स्पेंड. यदि आपका यदि कार का डिमांड यदि मान लो से 4 मिलियन है, 4 मिलियन का यदि मान लो 6 मिलियन होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. सब कंपनी वाले देखिए, मारुति ने 2 फैक्ट्री लगाया, 2 या 3 फैक्ट्री लगाया, 3 फैक्ट्री ना अभी इसके बाद. 2 फैक्ट्री 2 साल के अंदर आ रही है. आपने 50-40 साल में आपने 3 फैक्ट्री लगाई और अगले 2 साल में 2 फैक्ट्री लगा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? यू गॉट टू गेट. सो आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, यू नो. सो एंड देन यू हैव द कंजम्पशन, यू हैव द प्राइवेट कैपेक्स एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैपेक्स इज ऑन. अच्छा, जैसे कंजम्पशन आएगा आपके पास टैक्स आएगा, तो गवर्नमेंट कैपेक्स कैन आल्सो बी प्रीटी बिग. तो तीनों फायरिंग विल कम. अभी जी दिक्कत एक यही आएगी कि इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो मेरे को अपने ऑफिस से यहाँ आने में आज 20 मिनट लग गए. चिंता मत करो, गाड़ी खरीदने वाले यही सोचता है कि रोड है कि नहीं करके. नहीं समझे आप? आप पैदल थोड़ी आओगे, आप गाड़ी तो खरीदोगे, ठीक है 30 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा, और क्या है. फिर रोड बनेंगे उसके लिए, फिर वो कैपेक्स फिर लगेगा. पहले रोड बने फिर गाड़ियां आए तो ज्यादा अच्छा है. नो, उल्टा होगा. अच्छा, बिना गाड़ी का रोड नहीं बनने वाला है. ओके. एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बनेगा. हाँ, नहीं तो आपने ऑटोमोबाइल की बात की, मैसिव रैली देखी हमने जीएसटी कट के बाद 2 व्हीलर्स ने सबसे ज्यादा तो वहीं पे रैली की 2 व्हीलर्स में. सो ऑब्वियसली ये एक हीरो मोटो को आपने लीड किया क्लियरली. ये क्या एक अर्बन कंजम्पशन के रिवाइवल की भी एक सेंस बन रही है कि 2 व्हीलर सबसे ज्यादा वहीं पे ग्रोथ आएगी फिर. ये देखिए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज अच्छा आया था. नहीं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज नीड ऑफ एवरीबॉडी. ओके, बट कैन ही अफोर्ड? इन 2 व्हीलर सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी, और एंट्री लेवल कार में भी काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, एंड दैट्स वेयर यू हैव गिवन द मैक्सिमम पुश. आई थिंक कॉम्बिनेशन मॉनेटरी, फिस्कल एंड क्रेडिट, आई मीन क्रेडिट पुश जो रहेगा ना, एंड आई थिंक रेगुलेटर्स हैव टू बी वेरी व्हाट आई वुड से very conscious of entity level management rather than micro management within entity. कि भाई आप एंटिटी में बोलो कि भाई एक बैंक का मतलब एनपीए एट ग्रॉस लेवल कितना % है, 0.5% है, 40 बेसिस पॉइंट है, 30, इज इट वेल पॉइंटेड और नॉट. अब लेकिन उसके अंदर बोलने नहीं, आप माइक्रो फाइनेंस मत करो, आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो फिर वो हाथ करते आते हैं. यू नो, सो दे हैव टू, यू हैव टू गिव मैसेज ऑफ अबंडेंस और यू नो द एम्बिशन. जो एम्बिशन है हमारा कि विकसित भारत करने का है, अरे विकसित भारत के अंडरराइट कौन करेगा? आपको आपका जीडीपी 4 से 8 ट्रिलियन जाने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद द 200 लाख क्रेडिट. यू नीड अनदर 200 लाख करोड़. लेकिन कौन लिखेगा इस अंडरराइट कौन करेगा? यदि आप इतना बांध के रखोगे बैंक्स को, तो कौन अंडरराइट करेगा?